एक गांव में शकुंतला अपने पति के साथ रहती थी। जब उनका बेटा राम पैदा हुआ तो उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उसने ये सोचा कि वे पूरे परिवार में खुशियाँ लाएगा, लेकिन ठीक उसके उल्ट हुआ। राम के पैदा होते ही उसके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने राम को अपशकुन मान लिया। कुछ समय बाद राम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया। दोनों वहाँ से एक दूसरे गांव में चले गए, जहाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा किया। माँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम सुबह से शाम तक दूसरों के घर में काम करती हो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी थक जाती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और मदद नहीं कर सकता? नहीं मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे लिए राजकुमार हो। तुम्हें हुकूमत करनी है, काम नहीं। मैं कैसे चाहूँगी कि तुम मेरे जैसे काम करो। पर माँ, काम से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हें अकेले काम करते हुए देख नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ चलकर बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बेटा, एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन तुम इतना बड़ा आदमी बनोगे, मैं तुम पर फख्र करूँगी। तुम्हारे लिए मैं बेहतर जीवन चाहती हूँ, ना कि मेरे जैसे संघर्ष। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे बुराइयों का सामना करूँगा? वक्त तुम्हें सब सिखा देगा। राम, अब मुझे काम पर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। और यही कहकर शकुंतला काम पर चली गई। दस साल बीत गए और अब राम, जो 20 साल का हो चुका था, अपनी माँ को खो चुका था और अकेला था। वे जीवन में संघर्ष कर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ का एक पुराना खत मिला। वो बैठकर खत पढ़ने लगा। उसने खत में पढ़ा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है बच्चे, इसलिए मुझे तुम्हें बताना है। तुम्हारा विवाह बचपन में हो गया था, जब तुम 5 साल के थे। मेरा विवाह कब? और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? तुम्हारा विवाह मेरी दोस्त की बेटी सीता से हुआ था, जो सुंदर नगर गांव में रहती है। जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, तब मैं नहीं रहूँगी और अपनी पत्नी को घर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, जब रास्ते में हो तो रात हो जाए तो वहीं रुक जाना, सुबह आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं आज ही सुंदर नगर जाऊंगा अपनी पत्नी को लेने। हाँ। उसने खाना एक पोटली में बांधा और निकल पड़ा। उसने अपने पुराने जूतों को देखा और सोचने लगा कि ये तो मेरे जीवन के साथी हैं। ये हमेशा मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ चलते हैं। इसी तरह वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। उसने वहां पर एक बकरी को एक पेड़ के नीचे देखा। वे बकरी उसे बहुत ही सुंदर लगी और वो उस बकरी को देखकर सोचने लगा, ये बकरी किसकी हो सकती है? अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो मैं अपने ससुराल से वापस आते वक्त इसे साथ ले जाऊंगा। इस नदी का पानी कितना मीठा है। वाह, माँ होती तो कहती, बेटा पानी हमेशा परख के पियो। भाई, ये कौन सा गांव है? ये सुंदर नगर है। माँ ने इस गांव का ही जिक्र किया था। क्या तुम मुझे सीता का घर बता सकते हो? सीधे जाओ, नदी के पास वाला घर सीता का है। बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। राम उस घर तक पहुंचा, लेकिन रात हो चुकी थी। उसे उसकी माँ की कही हुई बात याद आई और वे वहीं बाहर रह गया। माँ ने कहा था कि रात को रुकना। मैं आज रात बाहर रुकूंगा और सुबह घर के अंदर जाऊंगा। माँ, मेरी सब्जी जल गई। ये मेरी सीता की आवाज़ होगी।
माँ ने सच कहा था, उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास है। कौन हो तुम, ऐसे मेरे घर में घुसने वाले? सासू माँ, मैं आपका दामाद हूँ, शकुंतला का बेटा राम। इतने दूर का सफर, वो भी इतनी जल्दी? तुम सच में कोई साधारण आदमी नहीं लगते। अपने पति का ख्याल रखना, मैं वापस आती हूँ। खुशी से भरी वे औरत वहाँ बाहर अपने गांव के लोगों को ये खबर देने चली गई कि उसका दामाद आया है। मेरी बकरी कई दिनों से गायब है और मेरी पत्नी मुझे सुनाती रहती है, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? फिक्र मत करो दुखिया, मेरा दामाद बहुत समझदार है, मदद करेगा। सच? तो मैं उससे मिलता हूँ। सुना है तुम बहुत समझदार हो। मेरी बकरी गायब है, क्या तुम बता सकते हो कि वे कहाँ है? दुखिया, तुम्हारी बकरी जंगल में एक पेड़ के पास घास चर रही है। मैंने अपने ध्यान में उसे देखा है। मैं अभी जाता हूँ। दुखिया जंगल गया और अपनी बकरी ढूंढने लगा। वहाँ पर उसे एक दरख्त के नीचे उसकी बकरी मिल गई और उसे लगा कि वाकई ही में उस औरत का दामाद एक साधारण आदमी नहीं है। तुमने मेरी बकरी ढूंढ ली। तुम सच में कोई साधारण आदमी नहीं हो। इस खबर से पूरे गांव में ये बात फैल गई कि शकुंतला का बेटा हर बात जानता है। राजू एक गरीब मजदूर था जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई गौरव के साथ रहता था। वे अपने खानदान का पेट पालने के लिए रोजाना मेहनत करता। वे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता। एक दिन राजू ने बहुत मेहनत की और जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की। वे उन्हें बाजार में ले गया और उन्हें बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसने अपनी लकड़ियों को बेचने की कोशिश की तो उसे बहुत कम कीमत मिली। एक ताजिर ने उसे बहुत कम पैसे देने की पेशकश की, जिससे राजू को बहुत दुख हुआ। राजू ने सोचा कि वे अपनी लकड़ियों को और ज्यादा पैसों में बेच सकता है, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं था। वे बहुत परेशान हो गया और अपनी लकड़ियों को वापस घर ले आया। जब वे घर आया तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका खानदान भूखा था और राजू को बहुत दुख हुआ। वे सोचता रहा कि वे अपने खानदान का पेट कैसे पालेगा, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वे अगले दिन फिर से जंगल में गया और लकड़ी काटने लगा। वे जानता था कि उसे अपने खानदान का पेट पालने के लिए मेहनत करनी होगी। अगले दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक घड़ी मिली। उस घड़ी पर लिखा था, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगी। राजू ये पढ़कर हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। राजू ने सोचा कि वह इस घड़ी का इम्तिहान लेगा। उसने अपने गांव में एक भूखे आदमी को देखा और उसकी मदद की। उसने उस आदमी को खाना खिलाया और उसकी जरूरियात को पूरा किया। राजू ने देखा कि वे जब उस आदमी की मदद कर रहा था तो घड़ी से पैसे निकलने लगे थे। राजू ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये घड़ी वाकई एक वरदान है। राजू ने अपने गांव में और भी लोगों की मदद की। उसने एक यतीम बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे दिए और गरीब खानदान को घर बनाने में मदद की। हर बार जब राजू किसी की मदद करता तो घड़ी से पैसे निकलते। राजू के पास अब बहुत सारे पैसे थे। वे खानदान की जरूरियात को पूरा कर सकता था। राजू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब एक कामयाब शख्स था और उसके पास अपने खानदान की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी पैसे थे। राजू ने सोचा
कि ये घड़ी एक वरदान है। एक लालची जिम्मेदार को राजू के बारे में पता चला तो वो राजू से घड़ी लेने आया। ए राजू, तुम्हारे पास जो घड़ी है वो मुझे दे दो। मैं उससे अपने लिए रख लूंगा और उससे अपने लिए खजाना बना लूंगा। क्यों? ये घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। इससे मैं अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये घड़ी तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन मैं इसे अपने लिए रखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत धन है, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे दे दो। ये तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हें लगता है कि ये घड़ी सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, लेकिन ये घड़ी मुझे सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना अहम है। ये घड़ी मुझे दूसरों के लिए काम करने की तरगीब देती है। जमींदार राजू की बातों से मुतफिक नहीं था। उसने राजू की बातों को नजरअंदाज कर दिया और घड़ी को राजू के हाथ से छीन लिया। जुगन ने घड़ी को अपने पास रख लिया, लेकिन घड़ी ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि जुगन ने कभी किसी की मदद नहीं की थी। जुगन को गुस्सा आया और उसने घड़ी को तोड़ दिया। राजू ने टूटी हुई घड़ी को उठाया और उसे गांव में से बहती हुई नदी में फेंक दिया। जैसे ही उसने नदी में फेंका, तभी नदी से बहुत सारा सोना निकला। वो सोना लेकर घर चला गया और उसे गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। इस तरह से जुगन के हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजू ने अपनी समझदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया।